इतने कम पैसे में, वो भी इंग्लिश स्पोकन, ऐसे कोई पढ़ा सकता है? 300 रुपए में 4 महीने, वो भी इंग्लिश स्पोकन। देखना कहीं फ्रॉड करके ना भाग जाए। 300 रुपए में 4 महीने स्पोकन सिखाएगा। बहुत देखे हैं ऐसे हमने, सब बिजनेस का हथकंडा है। देखना ऑनलाइन स्पोकन है ना, कहीं अच्छे से क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। और आज कोई भी टॉपिक को टच नहीं करेंगे हम, बल्कि आज पूरे कोर्स को टच करेंगे। मतलब कि ये कोर्स को मैंने कैसे स्टार्ट किया, इतने कम पैसे में क्यों मैं सिखा रहा हूँ, लोगों को क्यों बता रहा हूँ, जबकि यहाँ इस कोर्स के लिए लोग अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं। आज वीडियो पे यही हम डिस्कशन करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आई होप वो सरप्राइज आप लोगों में से किसी के काम को आ जाए। अगर आप मिस कर देते तो वो सरप्राइज नहीं मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। बात है कि होता क्या है ना, कि जब आप एक छोटे क्षेत्र में काम करते हैं, जब आप छोटे लोगों के बीच में काम करते हैं, छोटी आंकड़ा में काम करते हैं, तो लोगों तक ज्यादा बात नहीं पहुंचती। तो अच्छा बुरा खराब सही ये सब की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप फैलते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं उन लोगों के बीच में भी और बुरे लोग हैं उन लोगों के बीच में भी, तो सबकी सोच तो एक जैसी होती नहीं। लोगों का कहना होता है कि अच्छे लोगों से भी आपकी जो योजनाएं हैं वो पचती है और खराब लोगों से भी। वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमारे कितने स्टूडेंट हो चुके हैं, बट बहुत जल्दी आपको एक उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और बहुत कम समय में हमने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है बच्चों का। तो बहुत सारे बच्चों को उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि भाई इतने कम पैसे में, आपको बता देता हूं कि मात्र 300 रुपए में ये भी बोल सकते हैं 1 केजी चिकन के दाम पे, मात्र 300 रुपए में हमारा कोर्स अवेलेबल हो जा रहा है, वो भी पूरे 4 महीने के लिए। मतलब वन टाइम आपको 300 पेड करना है और पूरा कोर्स फ्री। क्लासेस कैसी होगी, क्या होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बात मैं बताऊंगा इस मतलब कि ये शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, इस पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं वो नहीं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, कि मैं वो शेयर जरूर करूंगा, बट मैं ना ये यूट्यूब के थ्रू नहीं करना चाहता। वो मैं ना आप लोगों के साथ लाइव मतलब जुड़ के करना चाहता हूँ, और वो बहुत जल्दी होगा। आई होप हम लोग जल्दी उस लाइव में मिलेंगे, हम लोग आमने सामने लोगों बच्चों के साथ में बैठ के। बट एक चीज और है, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई 2016 में। मतलब मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा, मेरे जो टीचर है राजन सर, उनसे मैंने इंग्लिश स्पोकन सीखा। और सीखने के बाद नॉर्मली जैसे होती है कि सीखने के बाद लोग अक्सर भूल जाते हैं, या कहीं जॉब कर लिए तो वो मतलब जॉब कर लेते तो करते हैं बस, उसके बाद छोड़ देते हैं। बट इसी तरीके से मेरी भी लाइफ चल रही थी। 2016 में मुझे मतलब एक कुछ देखने को मिला, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं हुई बल्कि प्राइवेट स्कूल से हुई। तो मैं मतलब मेरी प्राइवेट स्कूल से हुई, तो मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था। मेरे भाई लोगों की, दोनों भाई की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई, और वो भी पढ़ने में ठीक थे, कोई खराब नहीं थे। बट उनका मतलब मैंने उस समय जब मेरे भाई लोग पढ़े तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल को बहुत करीब से देखा, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का खाना। मतलब मैं सोचता हूँ कि सरकार सब चीज मुहैया करा रही है, सब चीज, फ्री खाना, फ्री बैग, फ्री जूता, फ्री किताब, फ्री एजुकेशन, बट एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा बच्चों को। देखिए, अब इसमें कुछ टीचर्स आएंगे, बोलेंगे कि कैसे बोलते गवर्नमेंट स्कूल का बुराई कर रहे हैं। देखिए, बुराई नहीं कर रहे, सच्चाई सर आपको भी पता है। आज के समय में कोई एक ऐसा सरकारी टीचर नहीं है, होंगे 100 में 1-2, बट 98 ऐसे टीचर है ना
जो अपने बच्चों को अपने उसी स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट और महंगे स्कूल में भेजते हैं। तो ये मैं मतलब देख रहा था और इससे मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब कि शायद स्कूल में मैं क्या करूं। और उस समय मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी, अपना कुछ पॉकेट खर्च भी निकालना था, कुछ इनकम भी करना था, घर में भी हेल्प करना था कि क्या करूं। कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल के मतलब मैं देखता था ना कि उसमें मतलब पढ़ने में वो बच्चे बहुत अच्छे, बस थोड़ा सा उनको मिल जाए, पोटेंशियल मिल जाए उसको उसको थोड़ा सा अच्छा टीचर्स मिल जाए। और टीचर्स खराब नहीं है, वो अच्छा एग्जाम दे के आ रहे हैं, अगर थोड़ा उसको सही एजुकेशन मिल जाए ना तो लड़का या वो बच्ची कुछ कर जाएगी। बट क्या करता, सब चीज़ मेरे हाथ में नहीं। मैं भी एक टीनेजर था उस एज में, 2016 की मैं बात बोल रहा हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकता, मैं खुद को बदल दूं तो मुझे दुनिया बदला हुआ नजर आएगा। बोलते हैं जब आप खुद खुश रहते हैं ना तो पूरी दुनिया आपको खुशहाल नजर आती है, जब आप खुद दुखी रहते हैं तो दुनिया दुखी नजर आती है। तो मैं क्या करूं मतलब ना मैं मतलब एक हफ्ता तक यही कंटिन्यू सोच रहा हूँ। और मुझे जॉब की भी है कि भाई कुछ ऐसा करना ना जिससे मुझे खुशी, पैसा थोड़ा कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, ये बड़ी बात है। तो मुझे याद आया मैं मतलब इंग्लिश बोलने जानता हूँ, इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। और मैं बता दूं कि मैं बहुत छोटे टाइम से ट्यूशन वगैरह दे रहा था। मेरे दिमाग में क्यों ना मैं ये बच्चों को ही मतलब पढ़ाने लगूं। और आज के समय में इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। ये इंग्लिश जो है ना आज कई लोगों के फेलियर की कहानी है। तो उस समय मतलब मुझे इंग्लिश पढ़ाने की उतनी नॉलेज नहीं थी। और मैं बता देना चाहूँगा उस टाइम पे भी मैंने कोर्स को आई होप लगता है मुझे कि 200 या 300 या इसी के अराउंड में मैंने उस टाइम पे कोर्स को लॉन्च कर दिया। और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि देखते देखते इतनी भीड़ लग गई कि 2 बैच चलती थी। और मैं और मेरा एक फ्रेंड था अविनाश नाम का, अगर अविनाश आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू उस समय के लिए। हम लोगों ने उस चीज़ को स्टार्ट किया और करीब करीब फर्स्ट बैच में मतलब सुबह के समय में मैं पढ़ाता था 60 से 70 बच्चे, और सेकेंड टाइम में 30 से 40 बच्चों की भीड़ होती थी। मतलब टोटल 100 बच्चों को हम लोग उस टाइम पे पढ़ा रहे थे। उसके बाद मतलब पैसा तो मतलब थोड़ा आ रहा था क्योंकि 200 लेते थे एक बार, और 4 महीने 5 महीने का कोर्स करवाते थे ऑफलाइन में। उसके बाद वहां से जब मेरी बात थोड़ी फैली तो हम लोगों के घर के बगल इधर जरडी बाजार है, वहां पे क्लासेस खुला। वहां पे तो मतलब 150 से 200 बच्चों को पूरा पंचायत भवन लेके हमने पढ़ाया। मैं अकेला पढ़ाता था। वहां से खुला फिर संडे बाजार, फिर कुड़पनिया, मतलब ये 4 जगहों पे मैंने पढ़ाया। अब मेरा माइंड थॉट था कि मैं टीचर्स को हायर करूं और सभी जगह के बच्चों को जा जाके मतलब पढ़ाएं और ये जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। बट बोलते हैं ना कि हर चीज इतना आसान नहीं होता। जब मैंने टीचर से बात की तो उनका जो पेमेंट था वो मुझे लगा मतलब वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया उससे। और मैंने क्या किया ना, मैंने उस समय वो ड्रीम वहीं पर टूट गया। क्यों? क्योंकि जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो उतने कम पैसे में सरवाइव कर पाना, पेट्रोल है, टीचर्स है और भी लोग हैं, पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। मतलब नामुमकिन जैसा लगा था। मुझे लग रहा था कि शायद अब, और धीरे धीरे मेरी भी थोड़ी घर की मतलब मैं बड़ा हूँ तो पैसा कमाने का थोड़ा बर्डन आ रहा था मेरे सिर पे। मैंने सोचा कि शायद अब तो नहीं हो पाएगा ये। मैंने 4 जगह पे सेंटर चलाए, करीब करीब उस समय मैंने 450 बच्चों को टीच किया। और ये टोटल मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर में हो गया। देन वहाँ पे मैंने अपना उस पैशन को स्टॉप कर दिया और मैं जॉब के लिए निकल गया। फिर मैंने कुछ कंपनीज में जॉब की जिसमें एयरटेल है, मारुति सुजुकी है और अच्छे पोस्ट पे किया। बट सच बताओ ना तो क्या पता मुझे ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। मगर क्या करते, बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम है ना वो फॉलो नहीं कर पाते, पैशन फॉलो नहीं करते क्योंकि घर की जिम्मेदारियों क्या है। मेरा भी कुछ वैसा ही हाल था। करते भी तो करते क्या, बड़े मजबूर थे। अच्छा उस समय जियो वगैरह लॉन्च हो गई थी, बट पता है ना हम लोगों के पास स्मार्टफोन वगैरह नहीं था, उतना ज़्यादा मैं समझ भी नहीं पा रहा था। वो कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। और उसमें फिर जब आप मॉर्निंग में जॉब के लिए निकलते हो, प्रेशराइज होते हो, रात के आते हो, ये कहना बहुत आसान है यार कि दिन भर काम करो, रात को मतलब फिर निकाल के पढ़ो। ये बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है। जब आप दिन भर थके रहते हैं
पेट में चावल जाता है ना तो आंख अपने आप बंद होता है। जितने लोग जॉब करते हैं वो मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे। हुआ किसी तरीके से, लॉकडाउन हुआ, फिर मैंने मतलब मैं जॉब वॉब छोड़ के आ गया। मैं बोला नहीं हो पाएगा मेरे से। मैंने स्टार्ट किया फिर से टीचिंग, हल्का फुल्का पढ़ा रहा था, बट एक वो जो माहौल क्रिएट हो रहा था वो माहौल अब खत्म हो चुका था। अब लगभग बहुत कम बच्चे थे मेरे पास, 5-10 ऐसे करके, और मैं मतलब पढ़ा रहा था और मंथली पढ़ा रहा था क्योंकि घर के भी खर्चे चलाने थे। लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन कुछ वीडियोस बनाना चालू किया। मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ये एक तरह से खिचड़ी है। मैं यूट्यूब को भी, मतलब यूट्यूब वालों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने ब्लॉगिंग किया, इसमें एक्टिंग किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें की। मुझे मेरा एम नहीं पता चल पा रहा था मैं क्या करूँ बोल के, बट थैंक यू मैं अपने आप को बोलना चाहूँगा, थैंक यू मेरे हालातों को बोलना चाहूँगा, थैंक यू मेरी परिस्थिति को बोलना चाहूँगा, और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे उन बच्चों को जो बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। 2 महीने पहले ये सिलसिला चालू हुआ और आज 2 महीने के बाद मेरे पास 50 बच्चे हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं है ये बच्चे, मुझे पता है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि शायद अगर ऑनलाइन में 10 लोग भी जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन है, एजुकेशन नहीं, रिवॉल्यूशन है ये। तो आज हम लोग इस मंथ के लास्ट में ट्राई कर रहे हैं कि 100 बच्चों का केक कटिंग करें, 100 का बच्चों का सेलिब्रेशन करें, और आज हम वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, शायद तभी बच्चे हमसे बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी मेरी जर्नी थी, बट इसके पीछे ना एक बहुत, इसको स्टार्ट मैंने क्यों किया उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा, मतलब बच्चों को कम पैसे में पढ़ाने वाला, इसके पीछे एक बहुत इमोशनल स्टोरी है। मैं कभी जब कोई कार्यक्रम करूंगा, आप लोग साथ रहिएगा, तब मैं इसको जरूर शेयर करूंगा। तो यही थी छोटी सी स्टोरी। और यहाँ पे आप बहुत लोगों को मन में होता होगा कि मतलब इतनी कम पैसे में पढ़ा रहा है, अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, पैसा लेके भाग जाएगा, ये होगा। अरे एक बार आप ट्रस्ट तो करके देखो, पढ़ो तो एक बार, क्लासेस तो करो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्लासेस कैसी होती है। मैं अपनी थोड़ी फैसिलिटी बता देना चाहूँगा। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जूम ऐप पे रोज डेली लाइव क्लासेस चलती है बच्चों की, ठीक है। बैच बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार होता है, जूम ऐप का लिंक भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ जैसे ही आप लिंक को टच करते हैं, आप डायरेक्टली क्लासरूम में होते हैं, आप लोगों को वहाँ से लाइव क्लासेस चलती है। लाइव क्लासेस में अगर कुछ नहीं समझ आया, कुछ डाउट्स रहे, नेटवर्क इश्यू हो गया कुछ कभी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, रिकॉर्डेड वीडियो उस क्लासेस का तुरंत क्लास खत्म होने के बाद आपको उस ग्रुप में सेंड कर देते, ताकि आपसे कुछ छूट गया तो आप देख के समझ लो। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली कॉल से भी मतलब संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमने दे रखी है अपनी कोर्स के अंदर में। तो ये छोटी सी स्टोरी है मेरी, जो लास्ट में मैंने बोला था कि आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं एक सरप्राइज आप लोगों के लिए प्लान किया हूं। तो सरप्राइज ये है बच्चों कि जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू मेरे तरफ से। और आप लोग मन लगा के पढ़ो, क्योंकि बहुत जल्दी ही हमारे मतलब कि इस एजुकेशन सिस्टम से 2 वैकेंसीज निकलने वाली है। एक टीचर्स की, आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, घर में जैसे आप रह के पढ़ रहे हो, घर में रह के पढ़ाना है। और मैं मतलब कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मेंटोरशिप करना है, जिसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। आपको मेंटोरशिप करनी है, ठीक है। और दूसरा, फील्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलने वाली है बहुत जल्दी। तो ये मेरा सरप्राइज था, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हर उस जरूरतमंद व्यक्ति के पास तक इस वीडियो को पहुंचा दो, जिसके पास पैसे नहीं मगर उनको पढ़ने की इच्छा है। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।